हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 और आगे आने वाले वीडियो जो हैं लगातार इस श्रृंखला में चलेंगे, उन पर भी उनको आप देख सकते हैं। तो ये बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पर चर्चा। हमारा जैसा कि देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ रही है, इसलिए उपचयित पदार्थ का नाम हमारा सोडियम है। जिस भी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है वही उपचयित पदार्थ होता है, और जिससे ऑक्सीजन हटती है वो अपचयित पदार्थ होता है। आइए चर्चा करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सल्फाइड अयस्क से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हम भर्जन विधि का उपयोग करेंगे, अर्थात इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए, दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक तो भर्जन और एक निस्तापन। भर्जन में हम किसी भी चीज़ को या किसी भी धातु को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, वो होती है भर्जन। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं वो होती है हमारी निस्तापन। तो यहाँ पर जो है सल्फाइड गैस को प्राप्त करने के लिए सही विधि है भर्जन, यानी ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद है। देखिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया में जो अन्य उत्पाद भी बनता है उसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। साबुन जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनता है। तो यहाँ जो वसीय अम्ल होते हैं वो मेन उत्पाद होते हैं और ग्लिसरॉल सह उत्पाद होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अवस्था में परिवर्तन होता है, एक रंग में परिवर्तन होता है और एक तापमान में परिवर्तन होता है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये तीनों ही प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होगा, किसी में रंग में परिवर्तन होगा, किसी में ताप में परिवर्तन होगा, या किसी किसी अभिक्रिया में तीनों में एक साथ परिवर्तन होगा। तो होता ये इन्हीं तीनों में है, तो यह है उपयुक्त सभी आएगा। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? देखिए, दांत साफ करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो हल्का क्षारीय होता है, यानी कि उसका जो पीएच होता है वो लगभग 7.5 के आसपास होता है, हल्का क्षारीय होता है। आइए चर्चा करते हैं हमारे छठे प्रश्न पर। कठोर जल में उपस्थित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कठोर जल होता क्या है। कठोर जल ऐसा जल होता है जो कि साबुन के साथ में आसानी से झाग नहीं देता है, यानी खारा जो पानी होता है उसी को हम अमूमन कठोर जल कहते हैं। और कोई भी जल कठोर कब बनता है, क्यों बनता है, उसका कारण होता है उसमें उपस्थित मैग्नीशियम आयन। यदि मैग्नीशियम आयन जल में होते हैं तो वो जल खारा होता है और आसानी से झाग नहीं देता है। रुधिर की थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे रक्त में 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। पहली लाल रक्त कणिकाएं, जो कि जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। ये हम इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रक्त का जो ऑक्सीजन है उसके परिवहन का काम करता है। देखिए, केवल मात्र एबेसिडर रट लेने से ही पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो है हर चीज़ को जो है खोल करके आपको समझाया जाएगा, ताकि आपका माइंड का अच्छे से विकास हो। मैं चाहूँ तो इसका आपको डायरेक्ट उत्तर बता सकता हूँ कि प्लेटलेट्स होती हैं रुधिर का थक्का जमाने में सहायता होने में, लेकिन उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी उनको कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हमारे ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और ये हमारे शरीर की एक तरीके से रक्षक होती हैं, कीटाणु जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं, तीसरी जो कणिकाएं होती है प्लेटलेट्स कहते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। अर्थात यदि हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तो वहाँ से जब खून बहता है उस खून को रोकने का काम प्लेटलेट्स करती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी जो धागे जैसी जो कोशिकाएं होती हैं, झाड़ जैसी कोशिका संरचनाएं होती हैं, उनको हम डेंड्रॉइड्स, इंग्लिश में डेंड्रॉइड्स और हिंदी में उनको हम द्रुमाश्म कहते हैं।
एक्सॉन जो होता है, जो द ऑप्शन है, देखिए यहाँ तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक लंबा प्रवर्ध निकलता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। और अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन संबंधित हैं। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो पुरुष में बनता है, वृषण से स्रावित होता है और पुरुष में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का ये विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, जननांगों का विकास करना। एस्ट्रोजन जो होता है ये अंडाशय से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन मादाओं में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि आवाज का पतली होना, स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म प्रारंभ होना, ऋतुस्राव जिसको बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनसे यौवनारंभ प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो ये लगभग कितने दिन तक जीवित रहती है? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो ये मात्र 1 दिन तक ही जीवित रहती है। अब बात करते हैं निषेचन क्या चीज़ होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, जो कि मूलतः अंडवाहिनी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर जाकर के ये मिलता है, उसका मिलना निषेचन कहलाता है। और अगर अंडे का निषेचन नहीं हो अर्थात उसे शुक्राणु नहीं मिले तो वो 1 दिन ही जीवित रहती है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दें। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं। देखिए विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन अगर अलग अलग हैं, जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो एक तो कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसे हम विषम युग्मजी कहेंगे। दोनों अलग अलग हैं तो विषम युग्मजी। दोनों कैपिटल टी हैं टी या दोनों स्मॉल टी हैं तो इसे समयुग्मजी कहा जाएगा। तो यहाँ पर यह है अलग अलग के लिए पूछ रहा है विपर्यासी के लिए विषम युग्मजी। बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः कहा जाता है ओजोन छिद्र। देखिए हमारे घरों से जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह जो एसी हैं, फ्रिज हैं, इनसे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस निकलती है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ऊपर जा कर के ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, उसमें छेद बन जा रहा है, इसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। अब इस ओजोन छिद्र से हानि क्या होगी? इस ओजोन छिद्र से हानि ये होती है कि सूर्य से जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी तक आ जाती हैं। ओजोन परत उन्हें आने नहीं देती है, लेकिन ओजोन परत में छेद होने से वो डायरेक्ट आ रही हैं और त्वचा कैंसर का कारण बन रही है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चाल भी आ जाता है कई बार, चाल और आवृत्ति, ये आपके जो है अपवर्तन के नियमों में भी एक नियम है। आकाश का नीला रंग होने के क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि नीला रंग जो होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है, और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। आकाश में जो धूल के कण होते हैं वो नीले रंग को ज़्यादा फैलाते हैं, लाल रंग सबसे कम फैलता है। ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है? प्रतिरोधकता। देखिए ओम जो होता है केवल ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन ओम गुणा मीटर ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। देखिए समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर घटता है, श्रेणी क्रम में हमेशा बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का आकार, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता, दोनों यानी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी दिशा भी तय होती है और चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता भी तय होती है। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? यहाँ पर ऑस्टेड जो द ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 हैं उसके
जो 15 प्रश्न हैं एबेसिडर वाले ये समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आगे भी आप इसी तरीके का सारपूर्ण विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।